ये देखें, हमारे पास ये एक राउंड है। हमने इंग्लिश की कंपोजिंग की और हमने इसको तो तरीकाकार हमने आपको बता दिया था कि किस तरह ये राउंड होती है। टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट फिट टू पाथ कर देंगे। ये है इंग्लिश को राउंड करने का तरीका। अब आते हैं हम उर्दू की तरफ कि उर्दू राउंड कैसे होगी। हम उसी फार्मूले के तहत उर्दू को राउंड करने की कोशिश करते हैं जिस फार्मूले के तहत हम इंग्लिश को राउंड करते थे। अगर किसी ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना भी हो ना, उर्दू को गोल करने वाला, इस फार्मूले के तहत जिसमें हम इंग्लिश राउंड करते हैं, तो सिर्फ इतना ख्याल करना है आप लोगों ने कि इसको कर्व नहीं करना, यानी कंट्रोल क्यू नहीं करना। हम ये अप्लाई होता नहीं है खैर, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि कोई ये ना सोचे कि ये तो इस तरह भी अप्लाई हो सकता है। तो ये देखें, इसने वो टेक्स्ट टूल दिया ही नहीं। उसके बाद हम इसको अनग्रुप करके चेक करते हैं। ये देखें, अब इसने टेक्स्ट टूल नहीं दिया, अनग्रुप भी हो गया और टेक्स्ट टूल भी नहीं दिया। ये देखें, किसी तरह भी इसने इसको राउंड नहीं करवाया। एक और जो जिनको ये वाला तरीका नहीं आता वो कह देते हैं कि आप फाउंट को चेंज करके राउंड करवा लें। ये देखिए, हमने फाउंट को चेंज किया और अब हम इसको राउंड करवाने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों के दिल में ना आए कि यार ये तो राउंड आसानी से हो जाता है, तो फिर इतना लंबा झंझट किस लिए। ये देखें, वो फिट टेक्स्ट टू पास वाला जो ऑप्शन है ना, वो ऑन ही नहीं हो रहा। एक इसमें और हो सकता है कि आप यहाँ ही उर्दू लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप उर्दू वाले फॉन्ट जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो ले लें और फिर आप टेक्स्ट पे जाएं। अब ये देखें, फिट टेक्स्ट टू पास ये दे रहा है, इसमें उर्दू लिखी और ये इसने राउंड करवा दिया। ये देखें, ठीक है। अब इसमें हर बंदा उर्दू नहीं लिख सकता, पहली प्रॉब्लम तो ये है। इसमें हर बंदा उर्दू नहीं लिख सकता, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें उर्दू लिखकर राउंड करवाने में ये है, ये देखें, ये अभी वर्डिंग इस तरह है। यहाँ आप ये स्पेस चेक करें। अब आप, मुझे नहीं पता कि आपके सिस्टम में ये उर्दू इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपके सिस्टम में उर्दू इंस्टॉल है तो आप भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसलिए मैंने पहले ही मना कर दिया कि यहाँ हर कोई बंदा उर्दू नहीं लिख सकता। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ फाउंट होने ज़रूरी हैं उर्दू के। अगर वो आपने इंस्टॉल किए हैं या आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आपने नहीं किए और आप इंस्टॉल कर भी नहीं सकते तो वो एक अलग इशू बनेगा। तो समझ आ रही है। अब ये मखसूस फाउंट है, सारे नहीं चल रहे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे फाउंट ज़रूरत ना होने की वजह से इंस्टॉल नहीं किए। ये देखें, अब असल उर्दू ये है। आप उसी पहले वाले फाउंट पे चले जाएं, वो आपको आसान रहे। ये देखें, इसमें इतनी सी स्पेस है। अब इसको मैंने छोटा किया, ये देखें, और इसको मैंने टेक्स्ट किया। अब ये स्पेस बढ़ गई। ये देखें, एक तो ये स्पेस आ गई, दूसरी स्पेस ये आ गई। इसी तरह इस लाइन के नीचे से भी ये देखें, जूम करके आप चेक करें, ये स्पेस यहाँ मौजूद है। उसके बाद आपको कंट्रोल क्यू कर दें, फिर भी स्पेस मौजूद है। इसको आप ब्रेक अपवर्ड करेंगे, फिर यूं साथ मिलाएंगे, तो ये एक लंबा चौड़ा झंझट है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के झंझट से बचें और आसानी के साथ इंग्लिश वो उर्दू को राउंड करवाएं। उर्दू को राउंड करवाने का बेहतरीन और आसान तरीका ये है, यहाँ से राउंड लगाएं, यहाँ से इसकी लाइन जो है वो कम कर दें, यानी हाफ कर दें। ये देखिए,
ये हाफ लाइन आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, हम यही जो वर्डिंग है उसका ही फॉन्ट चेंज, थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं ताकि इसको कॉपी करें और जैसे कोरल में लेके जाते हैं ना वैसे ले। उसके बाद कंट्रोल क्यू करते हैं। कंट्रोल क्यू करने के बाद इसका साइज छोटा करें, ये देखिए। और सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के बाद इसको वेल्ड कर दें। ये यहाँ तक आपने प्रोसेस करना होगा उर्दू को गोल करवाने के लिए। कोरल में कॉपी कर लें, कंट्रोल क्यू कर दें, अनग्रुप कर दें और वेल्ड कर दें। ये आपने प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ दिए देखें आर्टिस्टिक मीडिया 1 2 3 4, इसकी शार्ट की जो है वो आई है, इसकी शार्ट की आई है। वैसे ये रेक्टेंगल टूल जो है ना इसके ऊपर है F7 में, ये कोरल X7 में रेक्टेंगल टूल, उसके ऊपर वाला ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया, इसकी शार्ट की है आई। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, इसको इसको क्लिक करना है, जिसको आपने राउंड करना है ना उसको क्लिक करना है और कीबोर्ड से आई प्रेस कर देना है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये देखें। यहाँ से आपने सेव पे जाना है, सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्टॉक, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ ये आपसे नाम पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हम इसे कह देते हैं कि नाम के नाम से सेव करना चाहते हैं, हम नाम के नाम से ही सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसे सेव कर दें। उसके बाद आपने उसके साथ ही ये है ब्रश स्टॉक्स, इसको खोल लेना है और यहाँ आप आए, ये देखें ये लिखा हुआ है प्रिंट मीडिया। इस पे करके तो यहाँ से कोई सा भी एक दफा साइज दे दें आप, कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये यूं आपके सामने राउंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर दें, इसको देखें कि ये किस तरह आपको अच्छी लग रही है। ये देखें ये तकरीबन वैसे ही बन जाएगी जैसे हमें चाहते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, F10 प्रेस करें और ये लाइन है, ये देखिए। इसको आप बाहर को लेके जाएंगे तो ये यूं राउंड हो जाएगी, ये देखिए। यूं इतना इसको राउंड करवा के उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट है ये ऊपर, इसको आप खोल दें ताकि ये अच्छा भी लगे ना। ये इसको थोड़ा सा मोटा कर दें आप, ये देखें। यूं करने के बाद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं है तो आप इसको मजीद लेके आ सकते हैं अपनी लिखाई में। अच्छा जी, इस तरीकाकार से आप इसको राउंड करवा सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगर हमारे पास कुछ कंपोजिंग की हुई है, यानी कि हम अरबी की लिखाई को राउंड करवाना चाहते हैं, तो अरबी की लिखाई के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। अरबी के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं, ठीक है। एक एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास कोई सी भी अरबी की खताती मौजूद है तो आप उसको ले लें और उसको ही आप राउंड करवा लें। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी खताती मौजूद है, मैं यहाँ से ये आयत ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये आयत मेरे पास जेपीजी की सूरत में है, ये सही ना ट्रेसी
ये सूरत कौसर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको भी मैंने वही फार्मूला अप्लाई करना है, अनग्रुप करके वेल्ड कर देना। ये देखें वेल्ड हो गई। ये राउंड हमारे पास मौजूद है। ये सिर्फ एक ही शेप पर राउंड नहीं होगा, आप जिस शेप पर चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आई प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया, यहां से इसको सेव कर दें, सूरा लिख देते हैं। ये देखिए सेव हो गई। उसके बाद आप फिर आई प्रेस करें और ये इसको खोलें। ये देखिए ये सूरत मौजूद है। अब चूंकि यही क्लिक था और ये थोड़ी सी हैवी है इसलिए टाइम भी लगाएगी, तो हम वेट कर लेते हैं, मुमकिन है एरर भी दे दे। चले खैर उसने राय दे दी, एरर तो नहीं दिया उसने, ठीक है। ये देखिए ये देखिए सर ये आपने गोल कैसे किया? गोल का तो तरीका बता रहा हूँ बेटा। नहीं मतलब आपने अभी ऊपर से कुछ पहले तो सीधी थी ना, आपने सेव किया था, फिर इसके बाद सीधी थी, सीधा लिखा हुआ था सूरत कौसर, लेकिन फिर आपने अचानक ही गोल हो गई, तो ये अच्छा कैसे ये है? मिस्टेक ये है कि अभी है ना शाहरुर रमजान अल्लाज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान राउंड हो गई है, वो चूंकि यहाँ मिसिंग हो गई है थोड़ी सी। ये है वो सूरत कौसर, ठीक है। ये देखिए इसको हाफ ही आपने करना होगा, ये जहन में रखिएगा, इसको हाफ ही करना है। इस पे क्लिक करके बस यहाँ से आपने कोई भी टूल अप्लाई करवा देना। उसके बाद यहाँ से आपने इसको अपने हिसाब से अप कर लें या डाउन कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये देखें ये खूबसूरत होती जाएगी, ये खुल रही है, मतलब ये कि ये अब अच्छी लगना शुरू हो रही है। वैसे तो माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन ये देखें बिल्कुल जाविये पर ये इस तरह हमारे सामने मौजूद है। हम इस तरीकाकार से कोई भी चीज राउंड करवा सकते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं, हमने ये बनाया, हम फिर आर्टिस्टिक मीडिया पे जाते हैं। यहाँ इसमें बहुत सारे अपने भी टूल मौजूद हैं, बहुत सारी शेप्स इसकी अपनी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसका तरीका ये है, आप यहाँ हाँ, ये इफेक्ट में आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से एक फोल्ड ये है, कमांड है, इफेक्ट आर्टिस्टिक मीडिया, वहाँ एक कमांड है। ये इसमें बने बनाए फ्लावर भी मौजूद हैं। ये देखें मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कोई सा भी ब्रश ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो इसने उस पर राउंड करवा दिया। ये देखिए राउंड भी हो जाएगा। इसी तरह आपने इस बॉक्स पर अगर कोई टूल अप्लाई करना है, वो इस बॉक्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बनी बनाई हैं। इसी तरह ये देखें, ये आप इसको लें और यूं ड्रा करेंगे तो ये इस तरह ड्रा हो जाएगा। इसी तरह ये अगर किसी को चाहिए, ये आगे इसमें काफी सारी मौजूद हैं। तो ये बहुत काम की चीज है आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से। जी आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से ये एक बाकायदा एक कमांड है। आप इस कमांड में बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह का कुछ भी आप लिखें तो वो आपके हिसाब से लिखा जाएगा। ये देखें ठीक है, आप कुछ भी अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें
ये बने बनाए बॉक्सेस, इसी तरह ये, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। कोई कंट्रोल क्यू के करेंगे तो ये सब सेपरेट हो जाएंगे। ये ठीक है, आप लोग कुछ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ ले लें और उसको अपने हिसाब से लिख दें। इसी ब्रश, यहाँ ऊपर टूल है, ब्रश टूल के नाम से, ये देखें, ये लाइन है, ये एक तरफ से मोटी है, एक तरफ से बारीक है। इसी तरह ये इसमें काफी सारी और लाइनें मौजूद हैं, ये देखें, ये भी मौजूद है। समझ आ रही है? तो ये जो बेसिक है, इसके जरिए से हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी जो उर्दू है वो राउंड हो जाए, इसी तरह हमारी जो खत्ताती है, जो अरेबिक खत्ताती है, वो राउंड हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास कुछ ना कुछ हौसला अफजा वाली होगी और आप मुझे कल इसका जो रिजल्ट देंगे वो इंशाल्लाह बहुत हौसला अफजा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो वो क्लास के बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं।